लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा मुंबई में गमगीन माहौल में संपन्न हुई, जिसमें पूरे बॉलीवुड फ्रेटर्निटी ने बड़े पैमाने पर शामिल होकर भावुक विदाई दी। ये समारोह हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक स्टार, जिन्हें प्यार से ही मैन कहा जाता है, उन्हें एक दिल को छू लेने वाली श्रद्धांजलि थी। क्रिमेशन सेंटर पर परिवार, साथी, कलाकार और ज़िंदगी भर के दोस्त अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठे हुए। सबसे प्रमुख उपस्थिति में धर्मेंद्र की पत्नी वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी थी, जो अपनी बेटियां ईशा देओल और राहना देओल के साथ मौजूद रही। उनकी उपस्थिति ने परिवार की संयुक्त दुख को दर्शाया। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और अभिनेता आमिर खान भी देखे गए। उनकी हाजिरी ने धर्मेंद्र के साथ इंडस्ट्री की कई पीढ़ियों तक बनने वाली गहरी दोस्ती और पेशेवर रिश्तों को जाहिर किया। जब इन महान कलाकारों ने अपने साथी को अंतिम विदाई दी, तो सम्मोहक उदासी स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी। वेटरन अभिनेता धर्मेंद्र के मुंबई निवास पर निधन के बाद सोमवार को पूरे भारतीय फिल्म जगत में गहरा शोक छा गया। इसी गहरे सम्मान के रूप में तेलुगु स्टार रामचरण और बॉलीवुड अभिनेता जानवी कपूर की आने वाली फिल्म पेड्डी के टीम ने तुरंत अपने निर्धारित स्पेशल अनाउंसमेंट इवेंट को रद्द करने की घोषणा कर दी। धर्मेंद्र, जिन्हें अक्सर बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है और जो 6 दशकों में गिने चुने बेहतरीन किरदारों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने सिनेमा पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। उनके अचानक निधन ने इंडस्ट्री के कई कार्यक्रमों को तुरंत रोक दिया, जो रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज में भी व्याप्त सामूहिक दुख को दर्शाता है। पेड्डी की टीम ने सोमवार को शाम 4 बजे एक महत्वपूर्ण घोषणा करने की तैयारी की थी, जिसमें फैंस को फर्स्ट लुक, रिलीज डेट या पैन इंडिया प्रोजेक्ट का ऑफिशियल टाइटल का पता चलने की उम्मीद थी। लेकिन धर्मेंद्र जी के निधन की खबर फैलते ही प्रोड्यूसर्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर पोस्टपोनमेंट की पुष्टि की। एक्स यानी ट्विटर पर जारी किए गए ऑफिशियल बयान में लिखा गया, हम धर्मेंद्र जी के निधन की खबर से बेहद दुखी हैं। उन्होंने जिस युग को परिभाषित किया, उसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस दुख की घड़ी में और सम्मान के प्रतीक के रूप में आज की घोषणा, जिसका समय 4:05 PM निर्धारित था, को रोका जा रहा है। टीम पेडी पूरे परिवार के लिए अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेता रकुलप्रीत सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस और आम जनता को एक बड़े धोखाधड़ी के बारे में सतर्क किया है। उन्होंने बताया कि कोई अनजान शख्स उनकी पहचान का इस्तेमाल करके लोगों से व्हाट्सएप पर बात कर रहा है। रकुलप्रीत ने ये चेतावनी सोमवार को जारी की। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और साफ तौर पर कहा कि ये नंबर उनका नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि इम्पोस्टर उनकी फ़ोटो और नाम का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दे रहा है। अभिनेता ने उस खास तौर पर उस व्हाट्सएप नंबर का जिक्र किया जो है 8111067586। उन्होंने अपने सभी फॉलोअर से अपील की है कि इस नंबर से आने वाले किसी भी रैंडम मैसेज या कन्वर्सेशन में हिस्सा ना ले और इसे तुरंत ब्लॉक कर दें। अपनी पोस्ट में रकुलप्रीत सिंह ने लिखा, हाय गाइस, मुझे पता चला है कि कोई व्हाट्सएप पर मेरा रूप धार के लोगों से चैट कर रहा है। कृपया ध्यान दें कि ये मेरा नंबर नहीं है और किसी भी अजीब बातचीत में शामिल न हो। इसे ब्लॉक कर दें। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले अदिति राव हैदरी और श्रेया शरण जैसी अभिनेत्रियों ने भी इसी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में अपने फैंस को आगाह किया है। बॉलीवुड अभिनेता और कैंसर सर्वाइवर सोनाली बेंद्रे ने सोशल मीडिया पर उस सख्त आलोचना का जवाब दिया है जो उन्हें ऑटोफैजी की प्रक्रिया से कैंसर से ठीक होने में मदद मिलने की बात शेयर करने पर मिली थी। सोनाली बेंद्रे ने यह दावा किया है कि सेलुलर क्लेंसिंग प्रक्रिया ने उन्हें उनकी रिकवरी में सहायता की। 24 नवंबर को एक्स यानी ट्विटर पर जारी किए गए एक विस्तारित बयान में अभिनेता ने आलोचना करने वाले मेडिकल प्रोफेशनल को संबोधित किया, जिन्होंने उनके दावों को बेसलेस बताकर खारिज कर दिया है।
ये विवाद उनके 21 नवंबर के ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जहां उन्होंने बताया कि 2018 में कैंसर डायग्नोसिस के बाद उन्होंने नेचुरोपैथ की सलाह ली और थरोरो रिसर्च के बाद ऑटोफैजी को अपनाया था। अपने दावों का बचाव करते हुए सोनाली बेंद्रे ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने लिखा, मैं कभी डॉक्टर होने का दावा नहीं किया, लेकिन मैं यकीनन कोई झोल झाप वैद्य भी नहीं हूँ, यानी क्वैक नहीं हूँ। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो एक कैंसर सर्वाइवर के रूप में सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभव और सीख शेयर कर रही हैं, ये किसी के लिए प्रिस्क्रिप्शन। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऑटोफैजी को अपनाने का उनका निर्णय थरो रिसर्च एंड मेडिकल गाइडेंस के बाद ही लिया गया है और ये उनके लिए फ़ायदेमंद रहा। उन्होंने ये भी कहा कि दो कैंसर कभी एक जैसे नहीं होते और ना ही ट्रीटमेंट का रास्ता एक जैसा होता है। अंत में सोनाली बेंद्रे ने सभी से खुली और सम्मानपूर्वक बातचीत करने की अपील की और लोगों को अलग दृष्टिकोण के कारण एक दूसरे को खारिज करने से बचने को कहा।